गाइस, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा जो कि इंग्लिश का था FCAT 1 2018 का, एंड आई होप यू लाइक इट ऑल। ओके, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और जैसे कि एग्ज़ाम बहुत पास है तो अपनी जीके और इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लीजिए। डेली रिवीजन करिए। जो ये वर्ड्स हैं अमूमन कभी एक बार ये भी रिपीट हो जाते हैं, तो इनका डेली से रिवीजन करिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू स्टिल डोंट लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Same the English subject pattern as I have already discussed with you in my previous video, that is unseen passage, closed text. Okay, so इसमें हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। पैटर्न यही सेम होता है, बस कभी कभार क्वेश्चंस ज़्यादा और कम होते रहते हैं। अनसीन पैसेज में कभी ज़्यादा पूछ लिए या कम पूछ लिए, या कभी ईडियम्स पूछे नहीं पूछे, करेक्ट स्पेलिंग पूछ लिए। सो पैटर्न यही रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Now today's first word is defunct. ओके, एंड डिफिंक्ट को हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। ओके, और इसका सिनोनिम होता है अनयूज या फिर डिसयूज, मतलब जो अप्रचलित हो, जिसके बारे में ज़्यादा किसी लोगों को पता ना हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी यूज़ करते हैं जो चीज़ कम यूज़ में की गई हो। ठीक है, और इसका अपोजिट होगा वर्किंग या फिर एक्सटेंट, मतलब जो चीज़ काम में हो और जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता भी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एक एडजेक्टिव की तरह। ओके, अपने सेकंड वर्ड पे चलते हैं। ब्रॉन. ब्रॉन को हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है बाहुबल या फिर शारीरिक शक्ति से। ओके, जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, मसल्स या फिर रोबस्टनेस, मतलब पता चल रहा है कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है। उसके चीज़ के बारे में जब हम किसी को बताते हैं तो हम ब्रॉन का यूज़ करते हैं, और इसका एंटोनिम्स है वीकनेस। ठीक है, अवर थर्ड वर्ड इज़ डेबिलिटेट. ये एक वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है कि मतलब किसी को कमज़ोर कर देना, किसी को निर्बल कर देना। या जैसे आप निर्बल कैसे हो सकते हो, आप कमज़ोर कैसे हो सकते हो, जब आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, आप थक गए। ओके, तो उससे है वीकनिंग या फिर एग्जॉस्टिंग, और इसका एंटोनिम्स है रिस्टोरेटिव, मतलब आप में दोबारा से एनर्जी आ गई, आपने अपने आप को दोबारा से रिस्टोर कर लिया। सो ये इसका एंटोनिम्स है डेबिलिटेट का। अवर फोर्थ वर्ड इज़ डोंट. डोंट का मतलब होता है किसी को डराना या फिर किसी को निरुत्साहित करना। अगर हम किसी को एनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे बस के ये काम है ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं डोंट. इसके सिनोनिम्स हैं इंटिमिडेट या फिर डिस्करेज. ओके, और इसका एंटोनिम्स जो इसके विपरीत है वो है एनकरेज करना, किसी को उत्साह देना, किसी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, या फिर हर्टन. ओके, अवर फिफ्थ वर्ड इज कैप्रिशियस. इसका ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मीन्स होता है कि अगर ना आपके बिहेवियर में सडनली चेंज आ रहा है जो कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हम। ठीक है, माना आपका बिहेवियर फटाफट से बदल रहा है बिना किसी प्रिडिक्शन के, वेरिएबल हो आप, बहुत ही चेंजेबल हो, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। जनरल पर्सन के बिहेवियर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के लिए बोलते हैं कैप्रिशियस। और इसका एंटोनिम्स होता है स्टेबल, कंसिस्टेंट, मतलब आपका बिहेवियर एक ही जैसा है। अगर आपको गुस्सा भी आ रखा है तो भी आप उतने गुस्से नहीं होते, और अगर आप खुश भी है तो भी आप उतनी खुशी जाहिर नहीं करते, आप स्टेबल है। ओके, सो ये था वर्ड अपना कैप्रिशियस. नाउ अवर सिक्स्थ वर्ड इज अम्ब्रेज. अम्ब्रेज को हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है कि मतलब ना बिना किसी प्रिडिक्शन, बिना किसी रीज़न के कोई किसी से नाराज़ है, या कोई किसी का मतलब किसी ने कोई चीज़ पर्सनली ले ली, या फिर कोई नुकसान हो गया बिना किसी रीज़न के, तो इसका बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिडल या फिर टेक समथिंग पर्सनली, मतलब आपके पास कोई बिना कोई कारणवश आपको पता ही नहीं है सामने वाले को क्या फील हुआ और उसने वो चीज़ ले ली अपने ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं अम्ब्रेज. और इसका एंटोनिम्स होता है कॉम्प्लेसेंसी. आप किसी की तारीफ कर रही हैं, ये तो ऑफेंसिव, इसका जो सिनोनिम था वो तो ऑफेंसिव के लिए था, लेकिन जो इसका एंटोनिम्स है वो कॉम्प्लेसेंसी के लिए है, मतलब आप किसी की तारीफ को आपसे खुश हो गया. ओके, अवर सेवंथ वर्ड इज ट्रैंक्विलिटी. इसका मतलब होता है शांति, जो मतलब शांत अवस्था होती है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैंक्विलिटी. और ये एक नाउन होता है जिसका सिनोनिम आप ले लो पीस हो गया, कामनेस हो गया, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. और इसका जो एंटोनिम्स हो गए वो हो गए बिजीनेस या फिर
commotion मतलब आपका मन अशांत है, थोड़ा सा परेशान से हो, आप बिजी हो बहुत ज़्यादा टाइप, तो आप ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। अवर 8th वर्ड इज ब्रॉनी। ब्रॉनी का मतलब होता है बाहुबल या फिर संपन्न। देखो जो सेकंड वर्ड था वो था ब्रॉन, वो था नाउन था, और जो 8th वर्ड है वो है ब्रॉनी, मतलब नाउन का ही एडजेक्टिव। दोनों का मतलब सेम है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इसके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम इसका वीक है। तो मतलब एक ही पेपर में ऐसे भी कभी कभार 2 वर्ड्स पूछ ले जाते हैं, बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि क्या इसका पहले सिनोनिम्स ऐसा वर्ड या कुछ ऐसा पूछा गया था। सो अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए सॉल्व करना है। ओके, ये थे हमारे 8 सिनोनिम और एंटोनिम्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ईडियम्स की तरफ, ठीक है। आज का पहला ईडियम है अ वाइट एलिफेंट। मतलब आप जनरली नहीं, वाइट एलिफेंट को मतलब होता है एक्सपेंसिव आइटम दैट इज़ यूजलेस। मतलब कोई ऐसी चीज़, भारी भरकम चीज़, कोई ऐसा महंगा सामान जो हमने खरीद तो लिया लेकिन वो यूजलेस है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। इसका एग्जांपल है द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव प्रूव्ड वाइट एलिफेंट्स टू आवर इकोनॉमी। बिल्कुल सही एग्जांपल है ये। हमारी गवर्नमेंट में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे रुपीज़ खर्च करते हैं जो कि वेस्टफुल होता है। दीज आर लाइक द वाइट एलिफेंट्स। ओके, अब सेकेंड इडियम्स इज बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीनिंग ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ। मतलब इसके कारण, इसकी वजह से, ऐसे में हम यूज़ करते हैं बाय डिंट ऑफ। इसका एग्जाम्पल है ही अचीव्ड सक्सेस इन द लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। उसने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाए हार्ड वर्क की वजह से, ठीक है। तो इस केसेस में जो बाय डिंट ऑफ है हम इसको फ्रेज की तरह भी यूज़ करते हैं, और मतलब ये काफ़ी यूजेबल, बड़ा कॉमन सा है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इडियम इज एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन इसका मीनिंग होता है नॉट बीइंग फ्रेंडली या फिर टू हैव बैटर एनिमिटी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी के साथ, हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, हम उनके दोस्त भी नहीं हैं, मतलब एक दुश्मन, एक प्रॉपर दुश्मनी नहीं है लेकिन एक दुश्मन जैसा भाव कि हमारे इनके साथ मेल मिलाप नहीं हो पाता, तो उस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं एट डैगर्स ड्रॉन। जैसे एग्जांपल है द क्वेरल बिटवीन द 2 ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। मतलब पहले 2 भाई थे, पहले वो ठीक थे, उनके बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब उस अच्छे से भी, उस बुरे से भी थोड़ा और ज़्यादा बुरे हो गए हैं। उतने बुरे भी नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं। तो इट मीन्स एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो हमने पहले भी मुहावरे करे हैं, ईडियम्स करे हैं, बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इनका डेली रिविज़न कर रहे होंगे, ठीक है। सो आज का 4th ईडियम है एट 6 and 7। ओके, आपने देखा होगा एक गेम होता है सीसॉ, कभी इधर कभी उधर, सेम वही है ये एट 6 and 7। कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर इन डिसऑर्डर। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो या फिर डिसऑर्डर हो, मतलब कभी ऑर्डर में थोड़ी ना रहते हो आप गेम में, कभी एक ऊपर होता है कभी नीचे होता है, सेम वही है इसका एग्जाम्पल। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। जब मैं कमरे के अंदर घुसी, रूम के अंदर, हाउस के अंदर घुसी, तो मैंने देखा सारा सामान बिखरा हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ कर लेते हैं एट 6 and 7। ओके, सो गाइज that's it for this video. These 8 questions and 4 idioms were asked in the FK 2018 exam, and I hope you like it all. Please join us on Telegram. The Telegram link is the Defense Heroes and it is given in our description box. You can also join on Instagram, that is the Correct Defense Exam username, okay, and our Facebook page Correct Defense Exam. And don't forget to the notification button on wherever you are, either in Telegram or in Instagram. Okay, so that's it for this. Thanks for watching.